हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करते करते हैं जावा में। ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट एलिन क्या है। हमने ये देखा था प्रिंट एलिन और प्रिंट में क्या डिफरेंट है। आज हम जानेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है जावा में। उसके लिए हम लोग पहले एक नया क्लास बना लेते हैं। सो जस्ट डू राइट क्लिक ऑन दिस पैकेज एंड देन गो टू न्यू, क्रिएट ए क्लास। एंड क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वेरिएबल। एंड इसे हमें चेक मार्क कर देना है। अगर आप इसे चेक मार्क नहीं करोगे तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कोड जावा का सब कोड इसके अंदर मेन मेथड के अंदर एग्जीक्यूट होता है। तो हम लोग फिनिश करते हैं। सो जस्ट वेरिएबल क्या होता है जावा में। अब एक आप सिंपल सी चीज आप समझते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको चाय पीना है तो आप चाय को किस में डालोगे? एक कप में डालोगे। मीन्स चाय को रखने के लिए एक जगह चाहिए। कप में चाय रखा था। पानी आपको पीना है तो आप पानी किस में पियोगे? ग्लास में पियोगे या बॉटल में पियोगे? उसी तरीके से जावा में हम लोग वेरिएबल वैल्यू का स्टोर करता है। वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर। एक कंटेनर होता है जो वैल्यू का स्टोर करता है। अब मुझे 5 लिखना है, 5 लिखना है, मुझे इसे कहीं पे स्टोर करना है। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो जिसके पास ये 5 वैल्यू रहेगा। अब ये 5 क्या है? ये इंटीजर है। ये आपको देखने से लग रहा है कि इंटीजर वैल्यू, ये एक नंबर है, इंटीजर है। तो ये हमेशा इंट, इसका जो डेटा टाइप होगा ये इंट। ये डेटा टाइप क्या है ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। और इसका मैं नाम दे देता हूँ इंट ए। तो अब ये देखिए, आप ये 5 जो है वैल्यू ये गया ए में। ये दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। इंटीजर है, दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन ये 5 जो है ये इंटीजर है। अगर यहाँ पे अगर आप दूसरा कुछ डाल दोगे इंटीजर, जैसे इंटीजर की जगह अगर आप स्ट्रिंग लिखोगे, इट विल थ्रो एरर। क्या बोल रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होता है। अगर मैं इसको डबल कोट्स में डाल दूंगा तो एरर चला जाएगा। कैपिटल एस। ओके। इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ इंटीजर पे। तो एक सिंपल सी चीज है कि वेरिएबल जो है वो स्टोर करता है वैल्यू को। अब अगर मुझे कोई नाम, जैसा कुछ नाम मुकेश, मुकेश, मुझे ये स्टोर कराना है। तो ये क्या है? ये नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज ए बंच ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये स्ट्रिंग और वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। मैं इसके इसे नेम दे देता हूँ, नेम। एंड स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होता है। तो हमेशा याद रखें कि स्ट्रिंग डिक्लेयर करते टाइम हमेशा डबल कोट्स में होना चाहिए। ओके। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आप ये यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर रहे हो और डिक्लेयर दोनों एक साथ कर रहे हो। अब इनिशियलाइज और डिक्लेयर क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर मैं इंटीजर बी लिखता हूँ। अब बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे बी के पास कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमने इसे डिक्लेयर कर दिया है। ये होता है डिक्लेयर। ओके। अब मैं बी के अंदर एक वैल्यू डालता हूँ, बी इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया इनिशियलाइज। मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज किया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक ही साथ डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। ओके, अंडरस्टूड। समझ रहे हैं आप क्या कैसे वेरिएबल होता है? मीन्स हम लोग कोई भी वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, या फिर डबल हो, या फिर इंटीजर हो, कुछ भी हो, उसके लिए एक हम लोग कंटेनर होता है जिसे रखने के लिए। और इसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसे प्रिंट भी कर सकते हो, इस इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने क्या पिछले क्लास में देखा था? हम लोगों को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करना होता है। उसका एक शॉर्टकट इक्लिप्स में आप टाइप करो SYSO एंड देन कंट्रोल स्पेस, ये आ जाएगा। अगर आपको प्रिंट करना है ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू, तो आप ए जस्ट टाइप करो ए। यहाँ पे इस बार आपको कुछ भी डबल कोट्स या डबल कोट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ए डाल रहे हो। ये ए कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा और 5 प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से आपको नेम प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे नेम डाल दो। तो ये नेम किसको जाएगा? इसको जाएगा। यहाँ पे आपको देखो एक वार्निंग आ रहा है यहाँ पे।
इसका ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल बी इज नॉट यूज्ड। मीन्स ये जो बी वैल्यू है ये मेरे कोड में कहीं भी यूज नहीं हुआ है, सिर्फ आपने इसे इन डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दिया लेकिन कहीं भी यूज नहीं हुआ है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ बी को भी, सॉरी गलत जगह पे आ गया। वेट, करेक्ट, यहाँ पे हमें लाना है इस बाई दिस। अब इस बी को हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं बी टैप करूंगा ये वार्निंग चला जाएगा। इस मीन्स मैंने इस बी का यूटिलाइज कर लिया अपने कोड में। अब इसे सेव करो और इसे रन करो। यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये 5 प्रिंट हो गया, इसके वैल्यू 5 ये प्रिंट हो गई यहाँ पे। एंड देन ये मुकेश प्रिंट हो गया यहाँ पे, ये नेम, देन बी की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप एक बार कोई वैल्यू असाइन कर दो तो उसे चेंज नहीं कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 5 किया, अब यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 5 है, ये प्रिंट हो गया। अगर मैं इसे बाद में चेंज करना चाहूँ ए इज इक्वल्स टू 15, अब ये प्रिंट करेगा, ये लेटेस्ट वैल्यू पिक करेगा, इज इक्वल्स टू 15 पिक करेगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ आपको दिख रहा है ये 15 प्रिंट कर रहा है। तो ये वेरिएबल एक सिंपल सा चीज है जावा में कि हम लोग कोई भी वैल्यू को स्टोर कराते हैं। हम लोग जब डेटा टाइप्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो वेरिएबल को और अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है या कुछ भी इशू कुछ समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले अगले क्लास में।